फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट कैसे जमा करते हैं। ऑनलाइन आप जीवन प्रमाण जो लाइफ सर्टिफिकेट हो कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आपको सरकार की तरफ से पेंशन मिलते हैं तो आपको हर एक साल आपको नवंबर महीने में आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन खुद से ही जमा कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारी जानकारी को समझें। सबसे पहले इसके लिए क्या करना, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जीवन प्रमाण यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेना है। जीवन प्रमाण गूगल में सर्च करने के बाद पहला वाला जो ऑप्शन दिखेगा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। इस ईमेल आईडी पे आपको लिंक भेजा जाएगा। उसी लिंक के माध्यम से आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन लिंक से पहले आपको ओटीपी भी जाएगा उस ईमेल आईडी पे। तो आपको क्या करना है, जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं आपको यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करना है। तो देखिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी को टाइप कर देते हैं। ईमेल आईडी को टाइप कर देने के बाद आपके स्क्रीन पे जो भी कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम कैप्चा क्या करना है, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे कैप्चा को भी फिल कर देते हैं। देखिए कैचअप्पा को भी फिल कर दिए, ईमेल आईडी को भी फिल कर दिए। उसके बाद आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाला होगा उस ईमेल आईडी पे आपको एक 6 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे। ओटीपी डाल देने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिया जाएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे ओटीपी को डाल देते हैं। देखिए ओटीपी को डाल दिया, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक फॉर डाउनलोड ओएस और फॉर मोबाइल ऐप। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर सिस्टम में आप डाउनलोड करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर तो आपको डाउनलोड जीवन प्रमाण VER 4.00 आपको इस पर क्लिक करना है। अगर मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर तो आपको नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड जीवन प्रमाण VER 3.7.3 एंड्रॉयड ऐप, तो आपको अपने हिसाब से देख लेंगे कि किस में डाउनलोड करना चाहते हैं। देखिए हम सिस्टम में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको डाउनलोड लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, आपको एक लिंक ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप ईमेल आईडी को ओपन करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे ईमेल आईडी पे लिंक भेज दिया गया है। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं जीमेल को। जो भी जीमेल आप यहाँ पे ईमेल डाले हैं उसी पे आपको लिंक भेजा गया है। तो देखिए हमारे जीमेल पे यहाँ पे लिंक आ गया है। इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए बोला गया फॉर जीवन प्रमाण इंस्टॉलर प्लीज डाउनलोड फ्रॉम बेलो लिंक। आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ समय इंतजार करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। तो देखिए यहाँ पे 4.8 MB का आपका सॉफ्टवेयर होगा। इसको पहले डाउनलोड करेंगे उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। तो पहले डाउनलोड होने देते हैं। देखिए हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाने के बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखने लगा। उसके बाद क्लोज पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन आपको दिख रहा है जीवन प्रमाण, इस पे क्लिक करना है। जीवन प्रमाण पे क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। आपको एप्लीकेशन वाला एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ समय इंतजार करेंगे तो आपके स्क्रीन पे यस और नो का ऑप्शन दिखने लगेगा। आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद कुछ इस तरह का फिर से आपके स्क्रीन पे दिखना यहाँ पे शुरू होगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आपके पास मोरफो डिवाइस है तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और जीवन प्रमाण में पहले से टिक लगा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक कर देने के बाद देखिए आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे आपके सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी डिवाइस आपके पास है जैसे मर्फो डिवाइस है या तो मंत्रा डिवाइस है जो भी है आप यहाँ पे अपने सिस्टम में लगा लेंगे। तो देखिए मर्फो डिवाइस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं तो मर्फो डिवाइस हमारे पास है तो मर्फो डिवाइस हम यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद फिर से आपको सॉफ्टवेयर को क्या करना है, ओपन करना है। तो देखिए हम मर्फो डिवाइस प्लग इन कर लेते हैं।
देखिए मार्फो डिवाइस हम यहाँ पे लॉगिन कर दिए हैं अपने सिस्टम में। उसके बाद अगर कुछ इस तरह का आपको मैसेज दिखता है तो आपको क्या करना है, फिर से आपको ओके पे क्लिक करना है और डिवाइस को निकाल के एक बार फिर से लगा देना है। तो देखिए हम डिवाइस को निकाल के फिर से लगा देते हैं। उसके बाद आपको राइट साइड में देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा, आपको सर्च करके यहाँ पे जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। तो देखिए जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे जो क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। वेट करना है 1 से 2 मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जीवन प्रमाण डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर और आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए जीवन प्रमाण जमा करने के लिए, लैब सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पहले जो भी ऑपरेटर है उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे करना होगा। तो देखिए जैसे आप ऑपरेटर है तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, एक ईमेल आईडी टाइप करेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल कर देंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। देखिए दोनों में से कोई भी ओटीपी यहाँ पे डाल के उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अगर ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो आपको रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन दिया जाएगा, रिसेंट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे ओटीपी को फिल कर देते हैं। ओटीपी को फिल करके उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ समय इंतजार करेंगे। फिर से आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का अगर मैसेज आता है ओटीपी वैलिडेशन फेल, तो आप यहाँ पे ओटीपी रीसेट करके दोबारा अपना ओटीपी को फिल कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे दोबारा ओटीपी को फिल कर देते हैं। देखिए ओटीपी को दोबारा फिल कर दिए हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए ऑपरेटर का जो भी नाम है यहाँ पे ऑपरेटर का नाम टाइप कर देना है। तो देखिए हम अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो भी अपडेटर आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद इस ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है और यहाँ पे बायोमेट्रिक स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बायोमेट्रिक स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके बायोमेट्रिक डिवाइस में लाइट जलेगा और आपको फिंगर देना है। उसके बाद देखिए ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपको ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिक ओपन हो जाने के बाद देखिए फिर से आपको यहाँ पे पेंशनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। जो भी पेंशनर है उसका यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी देना चाहते हैं देंगे, नहीं देना चाहते छोड़ देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। देखिए सभी डिटेल्स को फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आया है, यहाँ पे ओटीपी को फिल कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको कुछ समय यहाँ पे इंतजार करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेंशनर का डिटेल्स फिल करने का आगे का स्टेप आपके सामने खुल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पेंशनर का जो भी नाम है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद पेंशनर टाइप क्या है, देखिए टाइप ऑफ पेंशन क्या है। जो भी पेंशन मिलता है जैसे फैमिली पेंशन या तो अदर्स पेंशन या तो सर्विस पेंशन या तो ईपीएस पेंशन, जो भी पेंशन मिलता है आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप में देखिए बैंक के थ्रू मिलता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोमेमस पेंशन है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू है। जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे, आपके पीपीओ पेपर पे लिखा होगा सभी कुछ, आपको यहाँ से देख लेना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेंशन अथॉरिटी क्या है, तो देखिए सेंशन अथॉरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो डिफेंस है। जो भी जॉब डिफेंस में करते हैं तो डिफेंस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, इंडियन ऑडिट में करते हैं तो आपको ऑडिट होगा। आप अपने हिसाब से देख लेंगे, रेलवे में करते हैं तो रेलवे होगा। आप अपने हिसाब से जो भी है यहाँ पे देख लेना और चूज कर लेना। चूज कर लेने के बाद आपको पीपीओ नंबर डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बर्सिंग एजेंसी, जिस बर्सिंग एजेंसी कौन सा है, बैंक में आपको पेंशन मिलता है या तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिलता है, आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो जो जिसके द्वारा मिलता है आपको उसका नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एजेंसी कौन सा है, जो भी बैंक के में आपका पेंशन जाता है बैंक का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद देखिए आर यू री मैरिड, अगर आप री मैरिड है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू री एम्प्लॉयड है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे सभी डिटेल्स को फिल करके। तो देखिए हम डिटेल्स को फिल कर लेते हैं।
देखिए हम सभी डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर दिए हैं। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने प्रीव्यू पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सभी डिटेल्स का एक बार प्रीव्यू डिटेल्स चेक कर लेना है। उसके बाद दोनों ऑप्शन पे टिक लगाना है और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पीपीओ नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है और बायोमेट्रिक स्कैन पे क्लिक करना है। बायोमेट्रिक स्कैन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप अपना जो बायोमेट्रिक यहाँ पे देंगे, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक कैप्चर होगा। बायोमेट्रिक कैप्चर हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक यहाँ पे रिसिप्ट आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र और लैब सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। देखिए जीवन प्रमाण पत्र लैब सर्टिफिकेट हमारा जमा हो गया है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र लैब सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। आपको घर बैठे कहीं पे भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, यहाँ पे एक प्रमाण आईडी आपको मिलता है। इस प्रमाण आईडी से अगर इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पे बिना सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे प्रमाण आईडी के द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलता है वो नहीं भी डाउनलोड करेंगे तब पर भी आपका तो यहाँ पे लैब सर्टिफिकेट है ऑनलाइन जमा हो जाएगा। तो देखिए हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना भी आपको बता ही दे रहे हैं। उसके बाद क्लोज पे क्लिक करना है। उसके बाद यस का ऑप्शन दिखेगा और नो का, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, इसको हटा देना। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे होम पेज पे आप आ जाएंगे। होम पेज पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। आपको क्या करना है, पेंशनर लॉगिन पे क्लिक करना है। पेंशनर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको प्रमाण आईडी मिल रहा है, प्रमाण आईडी आपके मोबाइल नंबर पे मिला होगा, उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे भी मिला होगा। अगर आपने ईमेल आईडी फिल किया होगा तो देखिए हम प्रमाण आईडी यहाँ पे डाल देंगे। प्रमाण आईडी डाल देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म कन्फर्मेशन कोड यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी आपके स्क्रीन पे कैचअपा दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैचअपा को टाइप करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया होगा उस पर आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डाल देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए टू डाउनलोड लैब सर्टिफिकेट, आपको क्या करना है, क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना जो लैब सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो इस